जिसमें हम रोमन अंकों को क्लियर करेंगे। रोमन हम 1 से 1000 तक, आज हम 1 से 1000 तक लिखना सीखेंगे। उससे पहले आपको 1 से 10 तक आपको दिमाग में लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट से कम 10 तक लिख रहा हूँ, उसके बाद लिखना। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सेवंथ, एट्थ, 9 और फिर उसके बाद 10। यहाँ तक तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड से लेकर 10 तक, ठीक है। इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। 10 तक तो आप दिमाग में रख लेना। उसके बाद कुछ और याद करना पड़ेगा, जैसे 5 को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 को याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब 50 को याद रखना। 50 हो गया, 100 हो गया, फिर 500 हो गया और 1000 हो गया। इन नंबरों को आपको याद रखना पड़ेगा। 10 ये हो गई और 4 ये हो गई। इनको याद कर लोगे तो आप 1 से 1000 तक रोमन अंकों को बना सकते हो, ठीक है। तो 50 को क्या बोलते हैं? 50 को बोलते हैं हम एल बोलते हैं, ठीक है। 100 को हम सी बोलते हैं, ठीक है। 500 को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और 1000 को बोलते हैं हम एम। इन चारों को तो दिमाग में रख लेना। 50 को एल बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं और 500 को डी बोलते हैं और 1000 को बोलते हैं एम। LCDM याद रखना, 50, 100, 500, 1000, LCDM, ठीक है। तो ये इतने तो याद करना। उसके बाद हम सीखते हैं एक एक रोमन अंकों को। एक बात ध्यान देना, जैसे मैं ये, अब देखो एक एक करके चलते बेसिक से। 20 को लिखना है मुझे, तो 20 कैसे मिलकर बनेगा? 10 से, ठीक है। तो ये जो x है कितनी बार रिपीट हो सकता है? मैक्सिमम जो ये x है ये 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 बार रिपीट। ओनली कितनी बार रिपीट हो सकता है? ये 3 बार रिपीट हो सकता है। दिमाग में रख लेना कि अगर आपने इसको याद रख लिया दिमाग में कि x जो है, ये 10 जो है, ये 3 से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे 20 है, 20 में कितने आएंगे? हम लिख सकते हैं 10 + 10, तो 10 के लिए क्या लिखते हैं? x, और दूसरा वाले 10 के लिए भी x, तो 20 को लिख दिया हमने ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 को देखो, 30 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 10 + 10, ठीक है। क्या होगा? x और ये x। तो 30 को कितनी बार लिखते हैं? 3 बार। अगर मेरे को लिखना है 40, हम यहाँ ध्यान दो, 40 को मैंने लिखा 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? x x x x, ये 40 हो गया। लेकिन ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जो x है वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो पाएगा। 30 तक तो ठीक है, लेकिन 40 पर आते ही ये क्या होगा? गलत माना जाएगा। तो रूल क्या बोलता है कि जो x है 10 है, वो रिपीट कितनी बार हो सकता है? केवल 3 बार हो सकता है, चौथी बार रिपीट नहीं होगा। अब 40 को लिखने का तरीका सीख लेंगे तो बाकी औरों में भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो 40 को कैसे लिखेंगे हम? 40 को एक इसमें लिखने का पैटर्न क्या होता है? 50, क्योंकि अब देखते हैं 40 किसके पास है। इन चारों में से हमें देखना, बस जितनी भी हम नंबर सीखेंगे इन चारों को फोकस करना है आपको, ठीक है। तो 40 किसके पास है? 50 के पास है, ठीक है। तो 50 के पास कैसे लिखेंगे? 40 को कैसे लिखेंगे? 50 - 10, ऐसे तो लिखेंगे। 50 - 10 क्या होता है? 40 होता है। तो 50 को क्या लिखेंगे हम? 50 को लिखेंगे L। और जब भी माइनस करना हो तो उसको कहाँ लिखते हैं? पीछे लिखते हैं, x। तो क्या हो गया? XL। 50 - 10 हो गया। ये हो गया हमारा 40 को लिखना। अब देखो 60 को लिखना, जैसे 60 को कैसे लिखेंगे? 50 + 10, 50 + 10। 50 में क्या लिखते हैं? 50 को लिखते हैं L और 10 को लिखेंगे क्या? X। LX हो गया क्या? 60। जब भी रोमन अंक में क्या होता है, अगर माइनस करते हैं तो पीछे आता है और प्लस करते हैं तो x कहाँ आता है? आगे आता है, 10, ठीक है। यहाँ पर हम +10 कर रहे हैं, इधर आगे आ गया। और यहाँ पर माइनस हुआ तो ये कहाँ आएगा? पीछे आएगा। माइनस में हमेशा पीछे और प्लस में हमेशा 10। जैसे यहाँ पर देखो 6 है तो क्या हुआ? 1 इधर प्लस हो गया, 7 इधर प्लस हो गया, 8 इधर 3 प्लस हो गए। 9 में क्या हुआ? 10 - 1 लिखा तो 10 ये रहा x, और x में से 1 घट गया, ये क्या हो गया? 9 हो गया। अब 60 70 कोई भी, अब हम रैंडमली 1 से 100 तक पहले सीखते हैं एक एक नंबरों को, ठीक है। मैंने अपने आप एक नंबर ले लिया, मैंने देखो यहाँ क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, उसको क्लियर करते हैं एक एक नंबरों को। पहले 1 से 100 तक चलते हैं। हमने लिया 73 ले लिया, ठीक है। 73 को कैसे लिखेंगे? देखो पहले हम इसको नॉर्मल नंबर में लिखेंगे, कैसे? 50 + 20 + 3, ऐसे तो लिखेंगे। 50 + 20 + 3। 50 को लिखते हैं L। 20 को कितनी बार? 2 बार x, 2 बार x रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और 3 को क्या लिखते हैं हम? ये रहा,
1 2 3, ये किस में चेंज हो गया, ये रोमन अंक में 73 को लिख दिया। अब और कुछ नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 86 ले लिया। चलो 86 को कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 30 प्लस 6, ठीक है। अब 50 को लिखते हैं एल, 30 को क्या लिखते हैं ट्रिपल एक्स 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 एक्स, और 6 को क्या लिखते हैं हम वी आई। ये रहा, ये किस में चेंज हो गया, रोमन अंक में चेंज हो गया 86। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद अगला जैसे चलेंगे हम, कहाँ आएंगे 90 को, 90 को जैसे हमने लिखा, अगर हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 40, तो 50 को लिख दिया एल और 4 बार एक्स, ये तो क्या गलत, ठीक है। क्यों गलत हुआ कि x जो है 3 से ज्यादा बार बिट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वो 100 को 90 को किसके पास है, वो 90 जो है किसके पास है 100 के पास है। तो 100 के पास है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 10, ऐसे तो लिखेंगे 100 माइनस 10 90 को लिखेंगे। अब 100 को क्या लिखते हैं सी। अब मैंने क्या था, जब भी माइनस होता है तो माइनस वाला हमेशा क्या आता है पीछे आता है। तो 100 में से कितना घटा 10, 10 के लिए क्या लिखते हैं एक्स, तो क्या हो गया 90 को लिखेंगे एक्स सी। ऐसे 91 को लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, 91 ये तो 90 है, हमें 90 लिखना सीख लिया, तो 91 92 93 91 जितने भी लिख सकते हैं हम, 100 तक लिख सकते हैं। देखो 90 को तो हमने ये लिखा, अब क्या जोड़ना है 91, एक और जोड़ना है, तो यहाँ पर फर्स्ट लगा दो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा 99 को कैसे लिखते हैं, हमने 73 को लिख दिया, 86 को लिख लिया, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक कुछ नंबर को देखते हैं, जैसे 99 लिखना है मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, तो 100 माइनस एक्स रूल फॉलो नहीं करता है। रूल के हिसाब से हमें कैसे लिखना पड़ता है, हमेशा जो 90 है पहले हमें 90 बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्लस माइनस जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है। तो हम 99 डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने लिखा क्या सी लिख दिया और सी में से घटा दिया, तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा, डायरेक्ट हमें कहाँ पे है, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है 90 बनाना है, तो 100 में से हमें घटाना है क्या, तो हमने लिखा सी और ये लिख दिया एक्स, ये बन गया 90। 90 में क्या जोड़े अब 9, 9 के लिए 1x, ये हो गया हमारा क्या 99, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 1 से 100 तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। बस ये ध्यान देना है जो भी आप ले रहे हो 90 ले रहे हो 40 ले रहे हो, इनके आसपास होना चाहिए, ठीक है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं आगे, 500 के करीब चलते लगभग, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना। अब आगे देखो, हमें चलना है 500 के करीब। चलो मैं पहले आपको सिखाता हूँ 400 लिखना कैसे सीखते हैं। 400 को लिखना है मुझे क्योंकि इसके आसपास ही है। 400 कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 500, 500 माइनस 100, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस 100 प्लस 100 4 बार। लेकिन अभी बताया कोई भी चीज 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो पा रही है, इसमें क्या है 4 बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये वाला मेथड जो हो गया गलत हो गया। तो क्या होगा 500 माइनस 100 लिखा, 500 को लिखते हैं हम डी, और जब भी माइनस करते हैं इधर आता है, लेफ्ट में आता है, हमेशा बाएं तरफ आता है, ठीक है। और 500 में से 100 मतलब सी, तो क्या हो गया हम 400 का लिखते हैं सी डी। अब 400 आपको लिखना है, मैं 400 में चलता हूँ, 400 चलो 56 लिख दिया मैंने, 456 लिखना है। तो हमें पता है 400 को तो ऐसे लिखते हैं सी और डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखना है 56 को, 56 को कैसे लिखेंगे हम, वही क्या लिखेंगे इसमें 50 तो हमें पता है 50 प्लस 6, 50 का हमें डायरेक्ट पता है क्या होता है एल, एल प्लस कर दिया, उसके बाद 6 प्लस कर देंगे वी आई, ठीक है, सी डी एल वी आई। ये क्या हो गया आपका 400 500 आप कुछ भी लिख सकते हो, 300 तक तो हम कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे लिखना है 300, 300 में क्या है 300 किससे मिलकर बन रहा है 100 100 100, 3 बार 100 लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। सी 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 ये सही जगह क्यों 3 बार रिपीट हो रहा कोई दिक्कत नहीं, अगर चौथी बार होता तो हम उसको नहीं ले सकते। तो कोई भी चीज हो 3 बार रिपीट हो सकती है, या एक्स हो चाहे सी हो चाहे वो एल हो चाहे वो एम हो या 1000 हो, ये 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब आगे के नंबर देखते हैं। अब ये 400 500 56 58 57 कुछ भी ले सकते हो, जितनी भी नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं उसके 500 से ऊपर, 500 से ऊपर नंबर को आप देखिए ध्यान से समझना इन चीजों को, अगर आपको समझ नहीं आ रही वीडियो 2 बार देखना समझ आएगा, ठीक है। अब देखो आगे 500 से ऊपर की बात कर रहा हूं, अगर मैं 600 पे चलूं, 600 पे चलूं कैसे 600 कैसे लिख सकते हैं 500 प्लस 200, कोई दिक्कत नहीं है, 500 प्लस 200, 500 को पता है डी लिखते हैं और 200 को मतलब
100 करके लिख देंगे, 100 2 बार, तो क्या हो जाएगा CDCC। अगर मैं लिखूं 700 लिखूं, 700 में क्या हो रहा है, सॉरी ये तो 600, ये 100 है, ठीक है, एक सी आएगा। यहाँ पर 700 का क्या होगा, D 2 बार 100 होंगे, क्योंकि लिखेंगे इसको 500 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। तो क्या होगा DCC 800। देखो क्या क्यों बता रहा हूँ ये लाइन से, ताकि आपकी गलती कहाँ पर नहीं होगी। तो 700, ठीक है, ये सॉरी 800 है ना, ये 800 क्या लिखेंगे, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है, 3 बार लिख दिया। तो 3 बार तो हम लिख सकते हैं, 500 लिखते हैं D और 100 को लिखते हैं C, 3 बार रिपीट हो गया। अब जहां 900 लिखेंगे हम, उसके बाद जहां हमने लिखा 900, अब इसको बाद 4 बार रिपीट हो जाएगा, 500 प्लस 100 100 100 100 4 बार हो जाएगा, जो कि हो जाएगा गलत। तो हम 900 कैसे लिखेंगे, 900 किसके नजदीक है, 1000 के। तो क्या करेंगे हम, इसको 900 क्या लिख देंगे, 1000, 1000 माइनस कितना, 100 लिख देंगे, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1000, 1000 के लिए क्या होता है, M होता है। अब हम घटा रहे तो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, 100 क्या है C, तो हम 900 क्या लिख देंगे, CM लिख देंगे। अब 900 एक नंबर को लिखते हैं हम, 900, चलो 900 ले लिया हमने 95, ये लिख लेता हूँ कोई, 995 ले लिया हमने नंबर। तो 995 कैसे लिखेंगे, देखो 900 तो हमने लिख लिया, CM होता है। 95 के लिए हमें फोकस करना है, 95 कैसे लिख देंगे, ठीक है। 95 के लिखने के लिए पहले 90 लिखना पड़ेगा। 90 को कैसे लिखेंगे, 90 को हमने अभी सीखा था, 90 को लिखते हैं 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, 100 हमारा C होता है और 10 हमारा X होता है, क्या हो गया XC, ये 90 हो गया, प्लस 5, 5 को ये रहा V, ये रहा। तो आप 1 से 1000 तक जितने भी रोमन अंक होते हैं उनको आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो मैं रैंडम एक नंबर दे रहा हूँ कोई सा भी, 773 ले लिया मैंने, ठीक है। चलो 886 ले लिया, 935 ले लिया, ठीक है। एक करीब के लेते हैं, 999 ले लिया, ये 896 ले लिया, ठीक है। 239 ले लिया, ठीक है। और 195 ले लिया, 238 ले लिया, 756 ले लिया, ठीक है। 343 ले लिया। अब जितने भी नंबर दिख रहे हैं उनको आप रोमन अंकों में लिख सकते हो। 231 हो गया, ठीक है, और 305 हो गया। अब इन सबको कमेंट करके इनका आंसर बताना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।